भूत होते हैं या ये सिर्फ एक कल्पना है? बिल्कुल होते हैं, आज भी होते हैं। आज से 200 साल पहले भी थे, 5000 साल पहले भी थे, 200 साल बाद में भी होंगे। तीव्र वासना थी, जिसको हम वासना कहते हैं शास्त्रों में, वो वासना ही आपको भूत प्रेत का जन्म दिलवाती है। महिला में ज्यादा आकर्षण था, या किसी महिला को किसी पुरुष में ज्यादा आकर्षण था, या फिर किसी को धन के प्रति ज्यादा आकर्षण था, तब भी उसको भूत बनना पड़ता है। जिसके नीचे उन्होंने ये धन को गाड़ रखा था, वहां पर वो भूत बनकर रहते थे, उसी पेड़ पे। उसी पेड़ पर। जैसा अभी आपने कहा कि सबके सामने कोई नहीं बताएगा कि उसने क्या पाप किया है, लेकिन सबको ये पता है कि उसको अटैचमेंट किस चीज से है, उसके पाप क्या है। यदि आप नास्तिक है ना, मैं एग्नोस्टिक्स की बात नहीं करता, आप नास्तिक है ना, तो आपके कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्म कम है कि आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं है। कहेंगे जब भगवान हमें दर्शन देंगे, जब हमारे सामने प्रकट होंगे, तब हम भगवान को मानेंगे। बेवकूफ, तू भगवान को नहीं मानेगा तो भगवान की गरिमा कम नहीं हो जाएगी। तू माने या न माने, इसमें भगवान की गरिमा कम नहीं होने वाली। भगवान को कोई ज्यादा सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स या व्यूअरशिप की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू अनमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया। अब आप किस दिशा में हमें जाकर वर्षा करने वाले हैं, वो अब आप बोलिए। मैं तो एक ऐसा टॉपिक ढूंढा है स्वामी जी, मतलब यूट्यूब खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, हर जगह आता है भूत भूत भूत। भूत होते हैं या ये सिर्फ एक कल्पना है? अरे भैया, आपने तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया। हम थोड़ी कोई तांत्रिक है या कोई भूआ है ये सब भूत निकालने वाले, हम तो एक संत है भैया। तभी तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप संत हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं? कुछ लोग कहते हैं छलावा देखा है, कुछ लोग कहते हैं कनपिशाचनी, दक्षिणी, यक्षिणी, इतने सारे भूत प्रेतों के नाम ले देते हैं। तो इसमें कितना सच है, कितना मिथ्या है, मतलब ये जानना चाहूँगा। हनुमान चालीसा आपने सुना होगा। बिल्कुल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। तो शास्त्रीय हो गए। भूत प्रेत होते हैं, और जब आप हनुमान जी का नाम सुनाते हैं, कोई भी भगवान का नाम सुनाते हैं, तो भूत प्रेत आपके निकट में ही नहीं आते। तो आपने जो प्रश्न पूछा अनमोल जी, भूत प्रेत होते या नहीं, बिल्कुल होते हैं, आज भी होते हैं। आज से 200 साल पहले भी थे, 5000 साल पहले भी थे, 200 साल बाद में भी होंगे भूत, क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लेखित है। शास्त्रों में उल्लेखित है, मैं मानता हूँ, लेकिन भूत आते कहाँ से? मतलब इनका जन्म होता है या ये बनते हैं या ये प्रकट होते हैं? हाँ, मतलब भूत प्रकट नहीं होते भैया, प्रकट तो भगवान होते हैं। जी, मतलब वही मतलब आज मैं इसी चर्चा पे, मतलब मैं पूरा डीप में जाना चाहता हूँ कि भूत बनता कैसे है। मतलब कोई इंसान अगर है कि कोई मर गया जल्दी, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई, या उसका कुछ अनहोनी हो गई, या कोई 80 साल की उम्र, जो माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवित रहा और अपनी पूरी लाइफ अच्छी तरह से जी के गया है, उसके बाद भी वो भूत बन सकता है। देखिए, अमूमन भूत कैसे बनते हैं जानते हो? जब कोई भी इंसान की अधूरी इच्छा रह जाती है। ओके। मान लीजिए किसी की ये तीव्र इच्छा थी कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, या फिर किसी स्त्री को कोई पुरुष में ज़्यादा आसक्ति रह गई। आसक्ति माने अटैचमेंट, प्रेम की बात नहीं करता, अटैचमेंट। आसक्ति, जिसको शास्त्रीय भाषा में हम कहते हैं। किसी पुरुष को किसी स्त्री में आसक्ति रह गई, किसी स्त्री को किसी पुरुष में आसक्ति रह गई, किसी इंसान को धन के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका, तो वो इंसान की यदि इच्छा अधूरी रह गई, और वो इंसान को यदि ज़्यादा अटैचमेंट रह गया ना उसमें, उसको भूत बनना पड़ता है। ये शास्त्रों में उल्लेखित है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जिसको तीव्र वासना थी, जिसको हम वासना कहते हैं शास्त्रों में, वो वासना ही आपको भूत प्रेत का जन्म दिलवाती है, भूत प्रेत की योनि में ले जाता है। अभी हमने कहा भूत बनना पड़ता है, भूत बनना पड़ता है, भूत बन जाते हैं। भूत बन जाते, कोई थोड़ी अपनी इच्छा से भूत बनता है। क्योंकि भूत की जो, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंसान का शरीर होता है वैसे भूत प्रेत का शरीर नहीं होता। हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व से हमारा मनुष्य का शरीर बनता है। भूतों के शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता। ओके। भूत के शरीर में तो भूत, जब कोई भी इंसान भूत योनि में जाता है ना, तब उसको काम करने के लिए किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगी जब भी कोई योनि में कोई शरीर धारण न करे। जैसे कि अभी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अभी इस अखंड स्वामी नाम के इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। ठीक है। आप आत्मा है,
आत्मा ने अनमोल नाम का एक शरीर धारण किया है। हम्म, अब हम ये समझते हैं कि मैं अनमोल हूँ, मैं अखंड स्वामी हूँ। भैया हम इस शरीर से पर हैं, हम आत्मा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप न तो अनमोल है, ना ही मैं अखंड स्वामी हूँ। अखंड स्वामी तो क्या 50 साल के बाद, 100 साल के बाद मर जाएंगे। आत्मा कभी मरती अनमोल नहीं। भैया शायद अमर रहेंगे, लेकिन आप भी शायद 200 साल के बाद तो आप भी नहीं नहीं, हमारे भी यही सेम लेकिन होगी। आत्मा कभी मरती नहीं है। बस आत्मा तो अजर आत्मा है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी लिखा है कि आत्मा को कोई छेदन भी नहीं कर सकता, कोई जला भी नहीं सकता, कोई मार भी नहीं सकता। अमर है ना आत्मा। तो आत्मा का शरीर तब्दील होता है, शरीर फेरफार होता है, लेकिन आत्मा अमर है। नहीं, अगर आत्मा अमर है हम ये मानते हैं, जी तो अभी हमने एक बात ये भी करी कि किसी की कोई इच्छा रह जाती है तो वो भूत बन जाता है। बिल्कुल। अगर हमारा जो, अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करूँ, अगर जी। मैं मानता हूँ कि मेरी कोई पास्ट लाइफ में कोई चीज़ मेरी अधूरी रह गई थी, मैं जी। किसी चीज़ से अटैचमेंट रह गया, हम्म। तो मैं वो वहाँ से भूत बन के मैं दोबारा आत्मा के शरीर में आ सकता हूँ। देखिए, इसकी लंबी प्रोसेस है। मान लीजिए कि कोई इंसान, अब आपको इस पर मैं एक रियल कहानी ही सुना देता हूँ। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि भूत बनता कैसा है, कब भूत शरीर में जाना पड़ता है किसी को। नहीं वो तो है ही, लेकिन मेरा एक दूसरा प्रश्न जो मैंने अभी आपसे पूछा, मेरा ये था कि मैं मरा, लास्ट जीवन जो जी। भी था मेरा, मुझे नहीं पता, मेरी डेथ हुई, मेरी आत्मा, मेरा कोई अटैचमेंट रह गया था, मेरी आत्मा भूत में बन गई। उसके बाद जो मेरा अब ये जन्म चल रहा है, तो वो भूत तो समाप्त हुआ होगा ना, तभी तो ये आत्मा दोबारा इस शरीर में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भूत थोड़ी कोई अमर होता है, भूत कभी अमर नहीं होते। उनकी जो इच्छा थी, वो जब वो उनका जो दंड था ना, भूत योनि में आपको दंड भुगतने के लिए जाना पड़ता है। ओके। जैसे कोई इंसान नरक में जाता है, जैसे कोई इंसान को आज जेल लगी हो, किसी ने कोई क्राइम कर दिया था, तो 10 साल की, 5 साल की, 2 महीने की आजीवन कैद होती है ना जी, वैसे ही भूत योनि भी एक पनिशमेंट है कि इतने साल के लिए भूत योनि में जाएंगे। इतने साल के लिए आपको भूत योनि में भटकना पड़ेगा, या फिर इतने सालों के लिए यमपुरी में भटकना पड़ेगा। अब हमारा काल और स्वर्ग और नरक का काल अलग अलग होता है। बिल्कुल। जैसे कि कहा जाता है कि इंद्र का एक दिन में हमारे हजारों साल आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में कई इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा लिखा गया है। तो भूत योनि में जो निश्चित काल है, किसकी वासना कितने समय तक थी, कि कैसे दंड था, उतना समय उसको भूत योनि में बिताना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी जन्म के बाद भूत बने होंगे। ये आप क्या, ये गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हो भी सकता है। हो भी सकता है जी, हो भी सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर एक आत्मा भूत योनि में गई होगी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ओके। तो वो उस पर निर्भर नहीं है। तो मैं ये कहता था क्या कि भूत बनता इंसान कैसे है? जी। किसी को जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर या फिर इंसान में ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, ज़्यादा आसक्ति हो जाती है ना, तब उसको भूत योनि में जाना पड़ता है। मान लीजिए किसी को किसी महिला में ज़्यादा आकर्षण था, या किसी महिला को किसी पुरुष में ज़्यादा आकर्षण था, या फिर किसी को धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण था, तब भी उसको भूत बनना पड़ता है। जैसे कि ये कहानी है, अब एक भैया था, उन्होंने अपने धन को एक वृक्ष के नीचे सब उसको खोद कर, पुराने ज़माने में वो होता ना, उसको खोद कर, वो पैसे तो नहीं थे, तो जितनी भी सोना मोहर अपने पास थी वो सब नीचे वृक्ष, माने वृक्ष के साइड में गाड़ दी थी सब। अब उनकी इच्छा धन में ज़्यादा रह गई थी, यकायक उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने न तो अपनी पत्नी को, ना ही अपने किसी संतान को ये बताया था कि मैंने यहाँ पर धन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो जैसे ही मरे, वो स्वर्ग में नहीं गए, ना ही उनका दूसरा कोई जन्म आया, वो भूत योनि में गए। और भूत बनकर वो जो पीपल का वृक्ष था ना, जिसके नीचे उन्होंने ये धन को गाड़ रखा था, वहाँ पर वो भूत बनकर रहते थे, उसी पेड़ पे। कोई नज़दीक में आता हो तो उनके शरीर में आकर उनको हैरान करते थे कि सोने से दूर रहे वो, क्योंकि उसका आकर्षण उससे था। उनका आकर्षण था, धन में आसक्ति थी, वासना थी, जिसको हम शास्त्रीय वासना कहते हैं। ओके। तो वो भूत बने। फिर एक दिन वो, जब एक बंदा वहाँ से जा रहा था, अब देखिए ये भी अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बता देता हूँ भूत किसके अंदर प्रवेश करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भूत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको डरा सके। यदि आपकी उपासना सुदृढ़ है, यदि आपकी भगवान के प्रति आस्था सुदृढ़ है, भगवान का नाम स्मरण यदि आप करते हो, भगवान की भक्ति करते हो ना, तो हजारों भूत मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके पास उपासना की ताकत है। आप कोई भी भगवान, आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हो, ओम नमः शिवाय जाप करते हो,
हरे कृष्णा, राधे राधे, जय स्वामी नारायण, जय श्री राम, कोई भी मंत्र जाप यदि आप करते हो गायत्री माता का, जी, भूत प्रेत आपके निकट में भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास एक स्पिरिचुअल ऑरा है, एक स्पिरिचुअल पावर है। इनफैक्ट भूत आपसे डरेंगे, आपके करीब में भी नहीं आएंगे। ओके, ऐसी भी ये शक्ति होती है। तो वो जो बंदा था वो एक दिन वहाँ से जा रहा था वृक्ष के आसपास से। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था वो बंदा, वो वृक्ष के नीचे बैठा थोड़ी देर के लिए। ओके, तो वो जो भूत था ना वो उसके शरीर में प्रवेश कर चुका, उस बंदे के शरीर में प्रवेश कर चुका। अब वो जो बंदा था ना उसके अंदर क्यों प्रवेश कर चुका वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो बंदे फिर दूसरे दिन घर पे जाता है, रात का समय था, उसका यकायक आवाज़ चेंज हो गई, सब बिहेवियर पैटर्न सब चेंज हो गए, खाने पीने का लहजा बदल गया, सब बदल गया। लोगों को लगा यार ये बंदा ये नहीं है पहले जैसे रहता था, पहले शांत था, कुछ तो गड़बड़ है। अब ज़्यादा गैरुलस हो गया, मैंने ज़्यादा बोलता है, खान पीन में ज़्यादा क्वालिटी बढ़, मैंने ज़्यादा खाने बढ़ लग गया है। हाँ, तो उन्होंने अब दिखाया कई लोगों को, लोग कहते ये होगा, कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, कहते स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। अब कई दवाइयाँ ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसको एक संत के पास ले जाते हैं। ये सब रियल स्टोरीज हैं, मैं आपको नाम ठाम सब बदल के कहता हूँ। एक संत के पास ले जाते, उसको संत देख के ही कह देते कि इसके अंदर भूत की आत्मा है, देख के ही बता देते हैं। फिर वो उसको पूछते हैं कि अब उसके परिवारजन उसको पूछते हैं कि क्या करना चाहिए इसको। संत कहते हैं इसके पास हनुमान जी का हनुमान चालीसा करवाइए आप। ओके, हनुमान चालीसा, वो भूत तो जिसके शरीर में अंदर थी वो बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसको फैमिली मेंबर्स को कहा कि आप हर दिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए इसके आसपास। उसको इसके कानों में ये शब्द गूंजने चाहिए। हनुमान चालीसा का तीव्रता से पाठ करना शुरू कर दिया हर दिन। वो भूत जलने लगा था, भूत ऐसे बोलता था कि मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ। देखिए मैं बीच में बता देता हूँ, देखिए मेरी परवरिश अक्सर यूएस में हुई है, न्यूरोसाइंस में मैंने पढ़ाई की है। मैं पहले इन सब चीज़ों में नहीं मानता था जी, मैं इसको सुपरस्टिशन मानता था, ब्लाइंड बिलीफ्स मानता था, अंधश्रद्धा मान रहा था। लेकिन ये शास्त्रीय बातें हैं, इसको कोई टाल नहीं सकता। हमने देखे ऐसे कई लोगों को जिसके शरीर में भूत आए हो, फिर हमें ये मालूम पड़ा ये सब गड़बड़ नहीं, ये सब कोई सुपरस्टिशन मिथ या फिक्शन नहीं है। तो फिर उसके आगे जब हनुमान जी के पाठ किए जाते हैं ना, फिर वो भूत कहता है मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इसके शरीर से जाता हूँ। फिर वो भूत गया। कौन? अब मैं आपको बताता हूँ वो भूत उसके शरीर में कैसे आ गया था। वो संत उस इंसान को पूछते हैं कि तूने कोई पाप किया है। किसको पूछते? जिसके शरीर में आए थे उसको। भूत जाने के बाद जब भूत था तभी उसको अच्छा, पूछा। तभी पूछा। वो सबके सामने बताने के लिए तैयार नहीं था वो बंदा। ऑब्वियसली कोई पाप किया तो आप नहीं बताएंगे। वो संत उसको कहते तू मुझे एकांत में मिल। उसने व्यभिचार नाम का पाप किया था, यानी कि शादी किए होते हुए भी किसी पर स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम कहते हैं। ओके, कोई पवित्र आत्मा के शरीर के अंदर कभी भी भूत नहीं आ सकती। मैंने कहा ना भूत डरता है ऐसी चीज़ों से। गड़बड़ किया हुआ था, भूत उसके शरीर में प्रवेश कर चुका। अब फिर वो संत जिसके अंदर भूत आ गई थी ना, उस भूत को अब पूछते हैं तू इसके शरीर में क्यों आया है। क्योंकि जब तक भूत अपना परिचय नहीं देगा, जब तक भूत ये नहीं कहेगा मैं किस वजह से भूत हुआ हो, भगवान इसकी इज्जत लूटते हैं उस भूत की, फिर उसको निकालते हैं उस शरीर से। ऐसे ही भूत नहीं निकलते। उसके परिभूत कहता है कि मैं फला फला, वो जिसके अंदर भूत आ गया था वो उसी गांव का था, जिसके फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली, वो कहता है कि मैं फला फला परिवार का हो और मुझे धन में ज़्यादा आसक्त है, इसलिए मैंने मरने से पहले यहाँ पर धन गाड़ दिया था। तो उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, उसके भाई सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं वो इस लड़के को कहते हैं, दूसरे लड़के को, कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और इतने साल पहले मैंने इस वृक्ष के नीचे धन को गाड़ रखा था, क्योंकि मुझे धन में ज़्यादा अटैचमेंट थी और मुझे डर था आप लोग धन का इस्तेमाल कर देंगे। वो जो लड़का था ना, जो भूत बना था, उसका जो लड़का था ना, वो बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक था। अच्छा, तो वो दान पुण्य बहुत करता था। तो इस बंदे जो भूत बना था ना, उसको डर था। क्या डर था?
ये सारा कमाई मेरी सोना मोहर सब दान कर देगा या फिर कहीं अनाप शनाप में इस्तेमाल कर देगा। इसलिए वो डर की बदौलत उन्होंने वृक्ष के नीचे गाड़ रखा था। ओके। तो फिर वो कहते हैं कि सब परिवार के सामने बोलते हैं कि मैं ही आपका फला फला पिताजी हूँ और मैं इस वासना के कारण भूत बना था। फिर उस वृक्ष के नीचे उन्होंने जैसे कहा ना, वो भूत बोलता था उस शरीर में आकर कि आप इस साइड, इस वृक्ष के लेफ्ट हैंड साइड पर इतना खोदेंगे, इतनी खुदाई करेंगे, इतनी खुदाई करेंगे, इतने फुट के बाद वो आपको सोना मोहर का एक वो मिलेगा। वहाँ जाकर वो खुदाई की और वो सोना मोहर सब जितना धन था वो सब निकाला। और फिर वो संत कहते हैं कि अब इसका उद्धार कैसे किया जाए। फिर संत ही बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र जितनी भी ये सोना मोहर है ना, उसको सब सत्कार्यों में प्रेरित कर देगा, उसका दान दे देगा गरीबों को, मंदिरों में, जहाँ पर भी, और उसके पुण्य से तुम्हारी जीवात्मा की उद्धार होगी। जिससे वो डर रहा था एंड में करना वही पड़ा उसे। करना वही पड़ा। तो फिर वो उनका पुत्र तो बहुत ही धर्मात्मा था। देखिए आश्चर्य की बात ये है कि वो भूत उसके बेटे के शरीर में क्यों नहीं आया। वो उसका बेटा हर दिन वो जो पीपल जो वृक्ष था ना, वो उनके खेत में ही था। अच्छा। और वो जो बेटा हर दिन उस खेत में जाता था, कभी कभी रातवास भी करता था। जैसे पुराने जमाने में वृक्ष, आप जो खेती का काम करते तो पानी वहीं का सो जाते हैं, खटिया सिंचाई करने के लिए कभी कभार रात को वही खेत में ही सोना पड़ता था। बिल्कुल। तो वो लड़का तो अक्सर महीने में कई बार उस खेत में वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसको उसके पिताजी ने कुछ नहीं किया। वो पवित्र आत्मा थी। भूत प्रेत ऐसे लोगों से डरते हैं, और जो चारित्र भ्रष्ट था उसके शरीर के अंदर ये भूत घुस गया। मतलब अगर उसमें एक दूसरा पहलू भी देखा जाए कि एक शादी होते हुए आप एक्सटर्नल अफेयर कर रहे हैं तो आपकी आत्मा डैमेज हो रही है उस चीज़ से, आपका स्वभाव और आपकी जो इमेज है वो आप खंडित कर रहे हो। बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कहता, यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग गलत तरीके से, मैं ये नहीं कहता जो एक्स्ट्रा मैरिटल करते वो सब भूत ही बनते हैं। लेकिन यदि आप शास्त्र विरुद्ध जाकर कोई भी पाप कर्म करते हैं ना, तो उसका कर्म आपको भुगतना ही पड़ता है। और यदि आपको ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा वासना रह गई ना, तो ये शास्त्रीय नियम है, आपको भूत योनि में जाना भी पड़ता है। अगर किसी को ज़्यादा अटैचमेंट है किसी चीज़ से, तो अपनी अटैचमेंट कम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी छूना चाहूँगा कि हम इस पे भी थोड़ी चर्चा करें। बिल्कुल। कि सबको पता है, जैसे अभी आपने कहा कि सबके सामने कोई नहीं बताएगा कि उसने क्या पाप किया है, लेकिन सबको ये पता है कि उसको अटैचमेंट किस चीज़ से है, उसके पाप क्या है। तो अगर वो अभी से धोना स्टार्ट करे उनको, या अभी सही करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए हमारे शास्त्रों में इसीलिए बताया गया है कि आपको कोई भी इंसान या चीज़ के साथ प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, वासना नहीं। अब उसको कैसे हटाए? एक प्रबल उपाय है भगवान का नाम स्मरण। क्या? नाम स्मरण। नाम स्मरण। आपको जिस चीज़ के प्रति आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा ना, आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे ना, आपके जन्म जन्म की पाप, जन्म जन्म की वासनाएं, जन्म जन्म के खराब कर्म सब नष्ट होते जाएंगे। तो सबसे प्रबल उपाय है भगवान का नाम स्मरण। ओके। ये कलयुग में लिखा गया है, कली काल में भगवान का नाम स्मरण आपके कोई भी पापों को नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई नास्तिक है, भगवान में मानता ही नहीं हो, तो आस्तिक बन जाओ। कौन कहता है भैया? आप ये कहते हैं हम नास्तिक रहकर भी सब लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? वो तो नास्तिक वाले बताएंगे, वो चाह रहे हैं कि उनको इसका भी उपाय मिले। नास्तिक बनो। वो बनना ही ना चाहे तो उनके कर्म ही रोक रहे हैं कहीं ना बनने के लिए। तो फिर ये आपकी गलती है। कोई आस्तिक नहीं बनना चाह रहा है तो उसके कर्म ही रोक रहे हैं, या उसको कोई और चीज प्रभाव कर रही है कि तुम आस्था की तरफ मत जाओ। मैं ये मानता हूँ कोई भी इंसान यदि भगवान में यकीन नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता ना, तो उसके दुर्भाग्य ही है। यदि कोई इंसान ये कि आजकल लोग बहुत कूल होकर कहते हैं यार आई एम एन एथियस्ट, या फिर इससे भी आगे एक शब्द आ गया आई एम एन एग्नोस्टिक। अब हम तो अमेरिका में रहते तो कई बेवकूफ़ हमें मिलते थे। अक्सर कॉलेज में पढ़ने वाले, हम जब यूएस में पढ़ते थे, 90% ऐसे ही बेवकूफ़ थे। आई एम एन एग्नोस्टिक, आई एम एन एथियस्ट, और गर्व के साथ कहते थे। अब हमारे भारतीय लोग भी कभी कभार हमारे साथ पढ़ते थे, इंडिया से आए हुए थे। अब जिनको इंग्लिश का ये भी नहीं आता था, वो वहाँ जाकर कहने लगे हम एग्नोस्टिक हो चुके हैं। बेवकूफ़, मैंने कहा कि तुझे ये तो मालूम होना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति को तू कैसे भूल सकता है? सही बात है। तो यदि आप नास्तिक है तो मैं ये मानता हूँ ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जितने भी नास्तिक है ना, कान खोल कर सुन ले लीजिए, आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते।
आपके जो कुछ भी हो, गलत कर्म हो गए हो या जो कुछ, आप एक प्रकार से मैं कहूँ, लेकिन लोग इसको कंट्रोवर्सी में भी डाल सकते हैं, यदि आप नास्तिक है ना, मैं एग्नोस्टिक्स की बात नहीं करता, आप नास्तिक है ना, तो आपके कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्म कम है कि आपको भगवान पर विश्वास ही नहीं होता। जिस भगवान ने इस पूरी दुनिया का सर्जन किया है, आप एक भी चीज को उठा लीजिए, वो चमत्कार ही होता है। ये सूर्य दिखाई देता है आपको, सूर्य नारायण देव के दर्शन होते हैं आपको, एक बूंद में से ये पूरा शरीर बनता है, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और फिर आप कहते हैं कि हम भगवान पर यकीन नहीं करते, हमें चमत्कार दे दे। वो ऐसा कहते हैं कि जब हम भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तब हम भगवान में मानेंगे। भैया भगवान तो तेरे जैसे बेवकूफ़ थोड़े है, इतने सस्ते हल्के थोड़ी है कि तुम्हारे कहने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसे कई बेवकूफ़ मैंने आज देखे हैं, कहेंगे जब भगवान हमें दर्शन देंगे, जब हमारे सामने प्रकट होंगे तब हम भगवान को मानेंगे। बेवकूफ़, तू भगवान को नहीं मानेगा तो भगवान की गरिमा कम नहीं हो जाएगी। तू माने या न माने, इसमें भगवान की गरिमा कम नहीं होने वाली। भगवान को कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स या व्यूअरशिप की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया का कोई भी इंसान भगवान पर यकीन नहीं करेगा, भगवान पर विश्वास नहीं करेगा ना, फिर भी भगवान तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। मैं कौन हूँ? यदि मैं भगवान में मानूंगा तो भगवान की गरिमा बढ़ जाएगी। भगवान के शरण में तो ऐसे अनंत जीवात्मा है, वो तो इस दुनिया के सर्वशक्तिमान है। किसी के मानने से भगवान की गरिमा नहीं बढ़ती। तो ये सभी नास्तिकों को मेरा सरेआम ये मैसेज है, आप यदि भगवान को नहीं मानते ना तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में फिर स्वामी जी ये क्यों होता है कि वो भगवान की पूरा पूजा पाठ अपने दिल से मानते हैं कि भगवान हमारे ही हैं जी, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आता है एकदम, जिससे वो एकदम नास्तिक बन जाते हैं। जी, बहुत लोग मतलब ये सोच भी होंगे जो मैंने प्रश्न किया है इस समय, मतलब कि एकदम से हम बहुत लोगों से मिलते हैं, ये मैं पहले मानता था लेकिन अब मैं मंदिर के अंदर पैर भी नहीं रखूंगा। जी हाँ। तो ये एकदम से चेंज क्यों आ जाता है लोगों में? देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभार अब इंसान ने कभी कभार ऐसा सोच लिया होता है कि मेरा ये काम होना चाहिए। जब वो काम पूरा नहीं होता, संक्षेप में जब कहूँ तो इंसान की इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती ना, तब इंसान कभी कभार नास्तिक बन जाता है। या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए कि आपको बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, किसी ने आपके साथ छल कपट किया, किसी ने आपके साथ मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ईमानदारी से जीते हो, लेकिन जब उनके साथ किसी ने बेईमानी की हो ना, तब वो भगवान को प्रश्न उठाते, मैंने किसी का बगाड़ा नहीं, तो भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? देखे होंगे आपने बहुत से लोग। कोई इंसान सही कर्म से जीता हो, उसके परिवार में मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए, मैंने ऐसे कुछ लोग देखे वो नास्तिक हो जाते हैं। भगवान हम तो सब सही कर्म कर रहे थे, हमारे परिवार में ही ऐसा क्यों हुआ? फिर नास्तिक हो जाते हैं। तो मेरे ऐसे जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आपने शायद इस जन्म में खराब कर्म नहीं किए होंगे, अगले जन्म के भी कर्म भी इन्फ्लुएंस डालते हैं ना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जी। इसको मैं एलाबोरेट कर दूं थोड़ा। प्रारब्ध कर्म होता है, संचित कर्म होता है और क्रियमान कर्म होता है। क्या? संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म यानी कि हमारे जन्म जन्म के कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी कि भगवान ने इस जन्म में हमें जो कर्म भुगतने के लिए जो अलग से रखे ना, इसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम डेस्टिनी भी कहते हैं। ओके। और क्रियमान यानी इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। तो हमें जो इस जन्म मिला है, कौन से माता पिता के घर पे जन्म लेना है, हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, किसके साथ शादी होगी, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, वो प्रारब्ध के आधार पर सुनिश्चित होता है। तो यदि आपने अगले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो कभी कभार ऐसा भी होता है जो गलत करता है उसका सब बिजनेस ठीक चलता है। तो हम ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है? भैया उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। मैं इस पे आने ही वाला था कि मोस्टली अगर हम इस जन्म की बात करें या इस दौरान जो हम बैठे हैं, जो जीवन काल चल रहा है सब लोगों का अपने साथ का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, बुरे के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है आपने अगले जन्म में कोई खराब कर्म किए होंगे, इस जन्म में आप ठीक कर्म करते हो, अगले जन्म के खराब कर्म का भी भुगतना पड़ेगा ना। तो अब वापस अपने भूत वाले टॉपिक पे आते हैं। बोलिए स्वामी जी, बोलिए। थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा भूतों के बारे में कि जी। जैसे अभी हमने बात करी कि उसने पूरा सोना वोना सब कुछ निकलवा दिया, उसके फिर उसको मुक्ति कैसे मिली? वही मैं कहता हूँ। फिर स्वामी जी ने उसको ये कहा कि एक बद्रिक आश्रम करके एक धाम आता है। क्या?
बद्रिक आश्रम। बदरिक आश्रम, वहाँ पर भगवान नर नारायण तप करते हैं। नर नारायण भगवान का नाम सुना होगा आपने, भागवत जी में जी उनका जी। उल्लेख आता कहाँ है। पे ये आश्रम? ये बद्रिक आश्रम, जैसे स्वर्ग होता है, वैकुंठ धाम होता है, वैसे भगवान नर नारायण का धाम होता है बद्रिक आश्रम। ओके। बद्रिक आश्रम, वहाँ पर भगवान नर नारायण लगातार तपश्चर्या करते हैं। और उस धाम में अक्सर ऐसे लोगों को भेजा जिनको अपनी शुद्धि करनी हो, अच्छा। तो अक्सर भूत प्रेतों को वहाँ भेजकर वो तपश्चर्या करके फिर शुद्ध होकर फिर इस 84 लाख योनि में आते हैं। तो मतलब वहाँ पे वही कर्म काटे जाते हैं, जैसे जो हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि एक आत्मा को जो भी दंड मिल रहा है कि 5 साल के लिए भूत बनोगे, 10 साल के लिए बनोगे, 8 साल के लिए बनोगे, जी तो वहीं पे पूरी तपस्या करके वो अपनी हर चीज पूरी करके फिर दोबारा आत्मा और योनि वाले इसमें आ जाता है। जी हाँ। ओके। और वो तब जब किसी संत की या किसी देव की कृपा हो तब ये होता है। तब होता है। और देखिए ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी जीवात्मा बाय चॉइस भूत प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं करता है। कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि भूत योनि में दुख और दुख ही है, एक रंच मात्र भी सुख नहीं है। जैसे कि मनुष्य की योनि है, इसमें सुख और दुख दोनों है, ठीक है। आप भगवान के धाम में चले गए, गोलोक धाम में चले गए, वैकुंठ धाम में चले गए, कैलाश धाम में चले गए, कोई भी धाम में, वहाँ पर दुख कभी भी नहीं होता, केवल और केवल आनंद होता है, परमानंद होता है। जैसे भी कोई गोलोक धाम में चला गया, भगवान के गोलोक धाम में, कोई वैकुंठ धाम में चला गया, कोई अक्षरधाम में चला गया, तो वो इंसान कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान के धाम में सुख 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 और सुख ही होता है, आनंद ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस मनुष्य योनि में सुख और दुख दोनों की व्यवस्था की गई है। अब भूत योनि और जो नरक योनि होती है ना, नरक, वहाँ पर दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अब भूत खाते पीते क्या है जानते हो? भूत का खाना मलमूत्र होता है। उनको ऐसा नहीं है कि बढ़िया से फल फ्रूट मिल गए, आज खीर मिल गई, बासुंदी मिल गई, जलेबी मिल गया, ऐसा नहीं है। भूत योनि में जो भी भूत योनि में जाता है ना, इसको उसका खुराक क्या होता है, आहार क्या होता है जानते हो? मलमूत्र। ये शास्त्रीय बात है। तो क्यों कोई भी इंसान भूत योनि में जाना चाहेगा? तो सबसे दुखदायक योनि है भूत योनि। इसीलिए मैं सभी पॉडकास्ट को सुनने वाले सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, भैया कोई भी चीज़ में ज़्यादा अटैचमेंट मत डालना, कोई भी पुरुष में, स्त्री में, धन में, वरना आपकी अधोगति होगी। स्वामी जी, मैंने थोड़ा सा और सुना है, भूत प्रेतों तो मतलब ये तो मर के भूत प्रेत बन गए। एक और सुना है मैंने नया कि जीवित आत्मा भी किसी के अंदर आ सकती है, ये कितना सच है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैंने भी ये सुना है। ओके। मैंने तो वो इवेंट को भी देखा है। मैंने इवेंट बने, देखिए एक लड़का था, शायद 20 साल का था, मैं नाम ठाम नहीं बोलता वरना कि कोई ये सोचेगा कि 20 साल का, शायद तकरीबन 20 साल की उसकी उम्र थी। और उस लड़के के अंदर कोई जीवित महिला प्रवेश कर चुकी थी। ओके। जीवित महिला। अब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं वो था। यहाँ पे जीवित लड़की भी है और उसकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। हाँ। अब ये कैसे मालूम पड़ा जी? ये जो लड़की थी ना, महिला, उसको इस लड़के के शरीर में ज़्यादा आसक्ति थी, जिसको हम वासना कहते हैं, अटैचमेंट था, लस्ट था। ओके। वो प्रेम नहीं था जो रियल प्रेम होता है, आसक्ति वाला प्रेम। माने वो उस लड़की इस आकर्षित थी इसके प्रति, शरीर का आकर्षण था। ओके। तो वो लड़की इस लड़के के शरीर में आ गई थी और अलग अलग नखरा करने लगी थी। वो लड़का, जब वो लड़की उस लड़के के शरीर में आ गई थी ना, तब वो लड़का का आवाज़ भी लड़की जैसा हो जाता था। उसका जो बिहेवियरल पैटर्न्स थे ना, खाने पीने का, सोने का, हालचाल का, भाव भंगिमाएं, सब उस लड़की जैसी हो जाती थी। फिर उसके परिवार के लोगों को ये संदेह होने लगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, मतलब ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, जीवित आत्मा किसी और के अंदर आत्मा, मतलब एक आत्मा दो आत्मा ही हो गई एक तरीके से, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये मैंने देखा है, ऐसा हो सकता है। फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। फिर वो जो लड़का था ना, वो लड़का का बिहेवियरल पैटर्न सभी चेंज हो जाते थे। फिर उस लड़के को वही उसको पूछा गया कि भाई तू कौन है? तो वो लड़की जो उसके
शरीर के अंदर आ गए थे। वो कहती कि मैं फला फला नाम की लड़की हूँ और इसके अंदर आ गई। उसको पूछा गया क्यों तू आ गई है? वो कहते मैं इस लड़के को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये लड़का मेरे और ध्यान नहीं देता, वो मुझे इग्नोर ही करता है और अन्य लड़कियों के सामने जाता रहता है। ओके। अब वो लड़का, उसका ऑलरेडी 3-4 महिलाओं के साथ कुछ अफेयर हो गया था और वे बेचारा ऐसे पाप कर्म कर बैठा था वो लड़का। कैसानोवा टाइप हो गया था। जी। हाँ, मतलब अगर आज आप की लोग जो अगर भाषा आज में की बोलते हो, लैंग्वेज में मतलब व्यूअर्स को समझाने के लिए कैसानोवा टाइप हम कह सकते हैं। तो ऐसा वो लड़का हो गया था। अब वो ये लड़की इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित थी, इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो वो लड़के के शरीर में आ गई थी। कैसे आ गई? मतलब सॉरी, मतलब मैं ये वो चीज मुझे मालूम नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कि ये एक- रियल स्टोरी है। एक तरफ एक जीवित व्यक्ति है जिसकी वो आत्मा है और दूसरी तरफ वो उसी लड़के की अंदर वही आत्मा आ चुकी है, तो आत्मा तो एक ही होती है ना, तो दो आत्माएं कैसे हो गई? ये देखिए, ये तांत्रिक लोग कभी कभार ऐसा गलत करते हैं, मलिन विद्या जो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकाली गई थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर आ गई, फिर उसको पूछा गया तू क्यों आई है? फिर उस लड़की ने कारण बताया कि मैं इस कारण की बदौलत आई हूँ। तुझे क्या चाहिए? मुझे इस लड़के के प्राण चाहिए, क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा की दिया है। वो लड़का पहले ऐसा बिहेव करता होगा, उस लड़की को प्रेम करता है, लेकिन उसने और 3-4 चक्कर चलाए रखे थे, मैं उसका प्राण लेके ही रहूँगी। वो लड़का डर जाता है कि अब मैं मर जाऊँगा, मैं मर, उसके फैमिली मेम्बर सब डर जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये भूत प्रेत तो ठीक साइड की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी इंसान जब कोई भी पाप करता है ना, उसका कर्म फल उसको भुगतना ही पड़ता है। इस लड़के भी, ये लड़का 3-4 जगह पर अफेयर्स करके बैठा था, व्यभिचार करके बैठा था। भगवान किसी को नहीं छोड़ते। वो लड़के को सबके सामने, वो जितने भी पंडित बुद्ध निकाल, सबके सामने बोलना पड़ा कि मैंने इतनी महिलाओं के साथ व्यभिचार किया है। सब अपने पापों का इकरार करना पड़ा और वो लड़की को भी बोलना पड़ा क्यों वो भूत शरीर बनकर आई है। फिर उसको हनुमान चालीसा का पाठ, उसके सामने हनुमान चालीसा के पाठ किए गए, जनमंगल स्तोत्र के पाठ किए गए, ऐसे भगवान का नाम स्मरण का पाठ किया, उसके सामने पवित्र जल का छिड़काव किया गया, सब शास्त्रीय प्रक्रिया की गई। फिर वो लड़की उस लड़के के शरीर से निकलती है। और जिस लड़की की आत्मा आई थी वो लड़की सही थी, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, वो भी गलत थी ना, उसको भी आसक्ति थी ना। नहीं, तो उसने ही डलवाई थी, मतलब उसने ही भेजी थी अपनी आत्मा तांत्रिक के थ्रू। तांत्रिक के थ्रू, जी। तो तांत्रिक मतलब ये इतना कर सकते हैं, मतलब एक आत्मा को दो आत्मा देखिए, बना सकते हैं? ये तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मलिन विद्या जो लोग करते हैं ना। लेकिन मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगा, जो भगवान के शरणागत है ना, जो भगवान के प्रति आसक्त है ना, उनको ये तांत्रिक, ये मलिन विद्या कुछ भी काम नहीं कर सकती। मान लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे सामने कोई भी भूत को लाकर बिठाइए, भूत डर के चला जाएगा। क्यों? ये मेरी गरिमा नहीं है, ये मेरी महानता नहीं है, ये भगवान की गरिमा है। हम भगवान की उपासना करते हैं। यदि आपके अंदर भगवान का वो सामर्थ्य है, जैसे कोई भी भगवान का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, भगवान रामचंद्र जी का हो, कृष्ण भगवान का भक्त हो, स्वामीनारायण भगवान का भक्त हो, कोई भी भगवान शिव जी का भक्त हो, कोई भी बुरी आत्मा उसके सामने नहीं आ सकती। और इसमें भी यदि कोई सच्चा संत हो ना, उससे तो भूत प्रेत थर थर भाग जाते हैं। भूत प्रेत के लिए सबसे ज़्यादा इजी थिंग कौन सी होती है कि जिससे वो किसी मनुष्य के अंदर आ सकते हैं? जी, वही मैं कहता हूँ। यदि आपका जीवन चारित्र भ्रष्ट है, यदि आपने कुछ गलत पाप कर्म किए हो, मने शास्त्र विरुद्ध जो चीजें हैं वो सब पापाचरण किए हो ना, तो ऐसे शरीर के अंदर भूत प्रेत इजीली प्रवेश कर जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ व्यभिचार की बात नहीं करता, कोई भी ऐसे शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म बताए गए हैं, पापाचरण जिसको हम कहते हैं, कोई भी इंसान यदि ऐसे कर्मों को बार बार जानबूझकर करता है ना, तो ऐसे शरीर के अंदर भूत प्रेत आ सकती है। एक तो ये बात होगी जो आप कह रहे हैं। हाँ। एक हम अपने पूर्वजों से जो सुनते हुए आते हैं कि रात में जंगलों में मत जाओ, या कहीं पे कोई मिठाई हो तो वो मत खाओ, मीठा मत खाओ, या कहीं पे भी यूरिन पास आउट मत करो, या बाल खोल के महिलाओं को नहीं घूमना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ही भूत आते हैं, या ये सब सिर्फ खंडित बातें हैं? ऐसा नहीं है, ये सब एक एक चीज़ का एक प्रूफ होता है। देखिए, जैसे बताया गया है कि पेड़ के नीचे यूरिनेट या फिर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 कारण है। पहला कारण क्या है कि भैया पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे ना, तो पेड़ के नीचे वो बेचारे आश्रय लेकर बैठते थे। अब आप ऐसी जगह पर मल मूत्र ठोक के बैठते हैं
तो बेचारा कोई यात्री आएगा तो क्या करेगा, वो ऐसी जगह पर बैठ नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभार ऐसे वृक्ष के नीचे कभी कभार भूत प्रेत जो बुरी आत्माएं होती भी है, कभी कभार, ऐसा नहीं हर एक में होता है, वो भी आप दिमाग में से निकाल देना। तो यदि आपने उस वृक्ष का अनादर किया, उस पेड़ का अनादर किया और ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन कर दिया, तो हो सकता है यदि आपने कई पापाचरण किए हो तो आपके शरीर में वो भूत प्रेत आ भी सकती है। ओके। तो ये सावधान रहना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप जंगल में अकेले जाएंगे तो भूत प्रेत आपको कुछ कर पाएगा। भैया पुराने ज़माने में ऐसे कई साधु सन्यासी रात को अकेले ही परिभ्रमण करते थे। कौन भूत प्रेत उसके शरण में आते थे और डरते थे, हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। जैसे आज भी हमारे एक सूरत में मंदिर है रामपरा करके, ठीक है। वहाँ पर सालों पहले वो जो मकान था ना, जो बंगलो था ना, उसके अंदर कई भूत प्रेत रहते थे। आज से 200 साल पुरानी ये कहानी है, ये पूरी डॉक्यूमेंटेड है। सालों पहले कई भूत प्रेत रहते हैं। तो हमारे एक स्वामी जी थे, मुक्तानंद स्वामी जी करके, वो उस शहर में जाते हैं और उनको रातवास चाहिए, माने वो रहना चाहते थे वहाँ पर। लोग कहते हैं स्वामी जी यहाँ पर मत रहिए, इस बंगलों में कई भूत प्रेत रहते हैं। स्वामी जी ने कहा तो फिर हम उसी घर में जाकर शयन करेंगे आज। लोग कहते हैं कि स्वामी जी इसमें तो कई एक नहीं अनेक भूत प्रेत रहते हैं, आप क्या करेंगे वहाँ जाकर, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी जी कहे हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भूत प्रेत हमसे डर जाएंगे। स्वामी जी वहाँ जाकर रहते हैं, शयन करते हैं, सब भूत प्रेत उनकी शरण में आ जाते हैं और कहते हैं स्वामी जी हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। अब कौन सी भूत उनके शरीर में आ गई? एक भूत नहीं थे, स्वामी जी तो 2-3 थे, भूत प्रेत अनेक थे, एक भी भूत उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो संत पवित्र थे, चारित्र भ्रष्ट नहीं थे, विचार पाप नहीं किया था, माने कुछ भी शास्त्र विरुद्ध पापाचरण नहीं किया था उन्होंने। तो भूत प्रेत उनकी शरण में आते और कहते हैं स्वामी जी हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि भूत प्रेत खुद भी भूत की श्रेणी में नहीं रहना हाँ, चाहते हैं। वो उद्धार करना चाहते हैं ना, अपना वो लिबर्टी चाहते हैं। सो देन ऑल द भूत प्रेट्स देयर वर लिविंग ओवर देयर, उन्होंने स्वामी जी के आगर याचना लगाई, स्वामी जी हमारा उद्धार कीजिए। स्वामी जी ने जल का छिड़काव किया पवित्र और कहते हैं हम आपको बद्रिकाश्रम में भेजते हैं, वहाँ पर आप तपश्चर्या करना और वहाँ पर आप भगवान नर नारायण के शरण में रहेंगे, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। और फिर उसी जगह पर आज बढ़िया सा मंदिर बनाया हुआ है, आज भी वो मंदिर मौजूद है। ये सब डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्चर्स में। तो ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पवित्र है, भगवान के आस्तिक माने भगवान पर दृढ़ विश्वास रखते हैं ना, कोई भी भूत प्रेत आप डरेंगे। मैंने कहा मेरे सामने लाइए भूत, मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मेरे पास भगवान की उपासना है। ये मैं महान हूँ इसलिए नहीं, मैं जीरो हूँ, लेकिन भगवान की उपासना से आपके अंदर ये दैवत रहता है। आप कोई अच्छे संत के पास भूत प्रेत को ले जाइए, भूत प्रेत डर कर भाग जाएगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आस्तिक होना क्यों जरूरी है। अनमोल भैया, मुझे इसमें एक दूसरी बात याद आ जाती है। देखिए एक लड़का था 30 साल का, अब वो कोई गलत जगह पर गया था, कोई ऐसे बार में जहाँ पर ये गलत खराब क्रियाएं की जाती है, खराब पापाचरण किया जाता है, ऐसी जगह पर वो गया था। अब रिटर्न में वो आ रहा था कि रास्ते में उसको यूरिन लगी, तो यूरिन पास आउट करने के लिए एक पेड़ के नीचे वो चला जाता है। अब पेड़ के नीचे यूरिन पास करके जैसे ही आता है, उसके शरीर में भूत की आत्मा आ जाती है। जैसे ही घर पे जाता है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी बिहेवियर पैटर्न्स थे, सब अजीब हो गए। खाने पीने की एक्टिविटीज़ चेंज हो गई, बहुत खाने लगा, 30-30 रोटीज़ खाने लगा। और उसका शरीर तो वैसे इतना रुष्ट पुष्ट नहीं था, मीडियम था, लेकिन जब भी वो दीवार को मारता था तो दीवार के अंदर पंच पड़ जाता था। एक बार ताकतवर बन गया, इतना ताकतवर बन गया क्योंकि भूत उसके शरीर के अंदर आ गया था। अपने माता पिता को कभी कभार थप्पड़ मार देता था, थप्पड़ मारता था तो 1 हफ्ते तक वो दर्द नहीं जा रहा था, मैंने उतना बल आ गया था। एक दिन उसको मंदिर में ले जाते हैं ये भूत को हटाने के लिए, 5 लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं, सब बलिष्ठ लोग ले जाते हैं, लेकिन 5 लोगों को एक ही ऐसा मारता है 5 गिर जाते हैं। 10 को बुलाया जाता है, 10 लोग को वो पकड़ कर गिर जाते हैं। इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाता है। मतलब मंदिर के अंदर नहीं जाना चाह रहा, वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको डर लगता था कि मंदिर के अंदर कोई भी मलिन आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तो जैसे ही उसको ले जाते थे वो कहता है मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं जलता हूँ। जबरन उसको ले जाते हैं मंदिर में, कहता है मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ। फिर भगवान का दर्शन कराते, करने के लिए तैयार नहीं था। तो मंदिर में जैसे ही जाते हैं ना, फिर जैसे ही वो जहाँ पर मेन मंदिर था वहाँ पर ले जाते हैं ना, वो भूत उसके शरीर से चली जाती है मंदिर में जाते ही, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने से ही डरता था भूत की आत्मा।
वो बंदा, अब लोगों ने सोचा कि उसके शरीर से भूत निकल गया, भूत निकल गया। मंदिर में 2 घंटे बिताए, इत्मीनान से प्रसाद लिया सब मंदिर में। वैसे ही फिर जब वो बाहर जाता है ना, तुरंत वो भूत की जो आत्मा थी ना, गेट के बाहर खड़ी थी, उसके शरीर में आ जाता है। अब इतना ही नहीं, करता क्या था वो भूत, कभी कभार दूसरों के शरीर में जाता था। उसके बगल में ही एक दूसरा बंदा रहता था, वो भी चारित्रहीन था। कभी कभार उसके शरीर में जाकर उसको डराता था, रोने। माने उनका एक बंदा का तो शरीर का वजन था 80 kg। उसके अंदर भूत प्रवेश कर गया। एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर, शायद, मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं है, उसका खून पीने लगा, 50 का वजन हो गया। लोगों को लगा ये कैसे हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से लोगों को हैरान करता है। ये लड़का किसी स्कूल में पढ़ा रहा था लोगों को। जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा था ना, सभी बच्चों को एक साथ डायरिया हो गया, 30 बच्चे बीमार हो गए। एक दिन के लिए लोगों ने सोचा कि एक दिन के लिए फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ये कैसे बार बार हो सकता है। बार बार उन लड़कों को कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कतें आती रहती थी। लोगों को लगा इसमें कुछ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये जो लड़का जो पढ़ा रहा है ना, 30 साल का जो युवा, उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ लगता है। उसको एक संत के पास ले जाते हैं, मैं नाम ठाम नहीं बोलूँगा, उस संत के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तूने, वो संत उसको पूछते तूने कोई पापाचरण किया है। अब उसको तो वो भूत की बदौलत बहुत पीड़ित था, वो उसको हटाना चाहता है भूत को। संत को एकांत में कहता है कि जिस दिन मेरे शरीर के अंदर भूत आया था ना उस वृक्ष के नीचे से, उसी दिन में व्यभिचार करके, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आ रहा था, स्नान भी नहीं किया था, गलत पापाचरण करके आया था, इसलिए भूत की आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और भूत भी किसी कामुक वासना के कारण ही वो भूत बना था। जो भूत बना था ना, उसकी पूर्व जन्म की तीव्र इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई थी, उसकी बदौलत ये भूत हो गया था। तो स्वामी जी ने कहा कि तुझे मैं यहाँ से, इस शरीर से हटाकर बद्रिकाश्रम में भेजता हूँ, वहाँ तेरी आत्मा की शुद्धि होगी, फिर तुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा। और उस बंदे को प्रायश्चित के लिए स्वामी जी कोई दंड देते हैं, कहते हैं इतने भगवान का नाम स्मरण और वो सब करना, जो शास्त्रीय प्रक्रिया थी वो उसको सुनाई जाती है। फिर वो भूत उसके शरीर में से निकलता है। ये सब प्रक्रिया करने में 6 से 8 महीने लग गए थे, पूरा निकालने में, उसको उसके शरीर में से। माने पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं रहा था उसके शरीर में भूत आ गए या क्या हो गया। 6 से 8 महीने लग गए। ओके, मतलब कहाँ से कहाँ। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह भूत प्रेत ही होते हैं। कभी कभार मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं इंग्लिश में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेकिन भूत प्रेत नहीं, ऐसा नहीं है, ये शास्त्रीय बात है। आप पुराने जितने भी संत हो ना, उनको पूछेंगे ना, उनके पास तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। ये हमने जो सुने थे अनमोल भैया, वो आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्वामी जी। आपने इतना अच्छा, मतलब एक भूत की ऊपर से जो पर्दे उठाए आज कि उनके बारे में पता चले कि इनका जन्म कैसे होता है, इनको हटाया कैसे जाता है, जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी बहुत बहुत आनंद आ गया अनमोल भैया। यदि हमारी कोई गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी। और आपने प्रश्न बहुत इतने डाइवर्स फील्ड से प्रश्न लेके आज हम भी डर जाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल भैया, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।